हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम उमरान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री ट्यूटोरियल में हम एक छोटा सा बग फिक्सिंग एपिसोड देखेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जहाँ पे आपके मोबाइल में मोबाइल डेटा तो ऑन है लेकिन इंटरनेट आ नहीं रहा, तो शायद ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। आइए बिना समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। फिलहाल मैं एक सैमसंग मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग्स के तरफ, आप जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे जब तक आप ये जनरल मैनेजमेंट नहीं दिखता, आप क्लिक करोगे जनरल मैनेजमेंट पे और फिर आप क्लिक करोगे रीसेट पे। रीसेट पे आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी सिम से नेट आ रहा है उस सिम को आपको सिलेक्ट करना। मेरा डुअल सिम है, मैं आइडिया से अपना इंटरनेट लेता हूँ तो मैं उसको रीसेट कर दूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पैटर्न पूछा जा रहा है और मैं यहाँ पे रीसेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो नेटवर्क सेटिंग्स हैज़ बीन रीसेट। तो होता क्या है कि कई दफ़ा ना नेटवर्क कंजेशंस होते हैं या जो भी कुछ होता है तो आप एक बार पूरा रीसेट मार देते हो तो ये चीज़ काम करने लगता है। मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप अपने दूसरे सिम के साथ भी एक बार सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। अगर आप ये करते हैं तो आपका मोर और लेस आपका जो भी नेटवर्क सेटिंग्स है वो एक तरीके से पूरा फ्लश आउट हो जाता है और बढ़िया से रीसेट हो जाता है, आपको सारा कनेक्शंस फिर से आ जाएंगे। ऐसे में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मोबाइल को जो है एक बार रीबूट कर लीजिए यानी रीस्टार्ट कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो ज़रूरी है। यहाँ पे ही आपको आपके सिग्नल्स आ जाना चाहिए। एक छोटा सा टिप मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आपको फुल नेटवर्क आ रहा है और इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आप एक ये ज़रूर देख लीजिए कि कनेक्शंस में जाके क्या आपका रोमिंग ऑन है। क्या होता है, कई लोगों का सिम जो होता है वो रोमिंग सर्कल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ लेकिन मेरा सिम जो है मैंने बॉम्बे से ख़रीद रखा था, यानी मुंबई सर्कल का सिम है। फ़िलहाल रोमिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए डेटा रोमिंग मुझे ऑन रखना है। तो ये एक ध्यान रखना, ये मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो भी आप सिम इस्तेमाल कर रहे हो ये आप ज़रूर देखिए कि उसका नेटवर्क प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड तो है ना। क्या है कि जैसे मेरा जियो सिम मैं जानता हूँ कि 4G नेटवर्क में चलता है, अगर मैं यहाँ पे 3G सिलेक्ट कर लूँ तो जाहिर सी बात है कि कभी ये नेटवर्क ढूंढ ही नहीं पाएगा। एक और जो बहुत पॉपुलर मेथड है वो ये है कि आप अपना एरोप्लेन मोड जो है, फ्लाइट मोड जो है, उसको एक बार ऑन कर ले, कुछ समय तक रहने दें, यानी एक 3 या 4 सेकंड तक इसको फ्लाइट मोड में रहने दें। फ्लाइट मोड में जब फ़ोन ऑन हो जाता है तो सारे उसके सेलुलर कनेक्शंस जो है वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद इसको फिर से स्विच ऑफ कर लीजिए तो एक फ्रेश आपका जो है मोबाइल डेटा फिर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और इस वक्त आपके फिर से सारा नेट फेट सब कुछ प्रॉपरली फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, हम जो भी ये कह रहे हैं ये तभी काम करेगा जब आपका जो भी नेटवर्क है वो काम तो कर रहा है। जैसे कि मुझे आइडिया से नेट आ रहा है, अगर आइडिया का खुद का ही टावर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर ये मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह दूँ, कुछ भी काम नहीं करने वाला। और अब आइए एक लास्ट टिप मैं आपको दूंगा, वो ये होगा कि आप अपने फ़ोन में जाके डेवलपर मोड जो है उसको ऑन करेंगे। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है, उसके बाद बिल्ड नंबर को आपको 8 बार क्लिक करना है। मेरे इसमें ऑलरेडी हमने ये कर लिया है, इसलिए हमारा डेवलपर मोड जो है वो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप सेटिंग्स में जाओगे और नीचे आओगे तो डेवलपर ऑप्शंस आएगा। तो अब आप जब नीचे जाओगे ना तो आपका मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव जो ये है इसको आप ऑन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपके यहाँ पे वाईफाई का भी कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं होगा कि वाईफाई कनेक्शन के वजह से आपका मोबाइल डेटा को एक्टिव नहीं रखा जाएगा। तो आपका मोबाइल डेटा हमेशा एक्टिव रहेगा, जब कभी वाईफाई एक्टिव भी रहा तब भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इन पावरफुल मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये जो टेक्निक है पहला वाला जो मैंने बताया था, जहाँ पे आप जनरल मैनेजमेंट में जाके फैक्ट्री रीसेट मारेंगे, नॉट फैक्ट्री रीसेट, नॉर्मली नेटवर्क रीसेट जो मारेंगे, ये सबसे पावरफुल तरीका है। प्लीज़ इसको कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये काम करता है कि नहीं। अगर काम करता है तो आपका एक थैंक यू और आपका एक सब्सक्रिप्शन वाकई में मेरा दिन बना देता है। ये सारे ट्यूटोरियल्स हमने इंग्लिश में बना रखा था लेकिन अब हम इसे हिंदी में बना रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और जितना हो सके प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल एंड ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमन आपसे अलविदा लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में ये भी लिख भेजिए कि आपको कौन से मोबाइल सेट में किस तरीके का टेक्निकल दिक्कतें आती हैं। कोशिश हम करेंगे कि उस हैंडसेट को लेके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।